न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहुरा फर्नीचर, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, PSG TVS, DPS आसनसोल फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा के मार के बदले मार वाले बयान को लेकर कानून मंत्री मलय घटक ने चुनाव आयोग से की शिकायत। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की तरह ही कार्रवाई की मांग की। আমরা আশা করব ইলেকশন কমিশন একই নেবে। वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल 10 दिन के अंदर तीसरी बार आए आसनसोल, फिर किया दावा कि 2 लाख वोट से जीतेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। अरे भाई, আমি যাত্রার দল করি না। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के कई जगहों से होर्डिंग हटाई गई। अग्निमित्रा ने तृणमूल को बताया जिम्मेवार। बिहार से आ रहे व्यक्ति के पास से मिले 9 लाख रुपए। चुनाव घोषणा के बाद से अब तक नाका चेकिंग में लगभग 40 लाख नकद जब्त। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जीत को तरस रही तृणमूल अपनी बातों से हटी पीछे। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को पार्टी में कराया शामिल। বাকি যে উইক জায়গা আছে ওই জায়গা মেকআপ করার দরকার। মারের বদলা মার হবে। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर दिनों दिन सरगर्मी बढ़ती जा रही है और उसी हिसाब से तनाव भी बढ़ रहा है। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने पांडेश्वर के तृणमूल के उनके एक वायरल वीडियो को लेकर 7 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया था। अब इसी को आधार बनाकर तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। ये शिकायत वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक ने की है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से कहा कि उन्हें एक व्हाट्सएप वीडियो मिला था जिसपे अग्निमित्रा मार के बदले मार करने की धमकी दे रही हैं। দেখুন, আমি টুইটের কথা জানি না। আমার হোয়াটসঅ্যাপে একটা আমাদের অগ্নিমিত্রা পল ক্যান্ডিডেট বিজেপি, তার একটা ভাষণের অংশ আমরা দেখেছি। তিনি তাতে থ্রেট করেছেন এবং বলেছেন মারের বদলা মার হবে এবং বলেছেন যে কোনো ইয়েতে মার হবে। মানে তিনি দরকার হলে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করতে পারেন, আর্সেনিক ব্যবহার করতে পারেন। সেই ধরনের উত্তেজনামূলক একটা তার ভাষণ বিবৃতি তিনি দিয়েছেন। আমরা ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি এই ধরনের উক্তি নিয়ে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ইলেকশন কমিশন 7 দিনের জন্য প্রচার থেকে দেবার করেছেন। আমরা আশা করব ইলেকশন কমিশন একই নেবে, একই পদক্ষেপ। অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন যে আপনি ওটা এডিট করেছেন। দেখা যাক, নরেন্দ্র তো বলেছিল তো উনি করেননি। लेकिन इधर जब बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा से मलय घटक द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा बयान नहीं सुना है। अग्निमित्रा ने एक बार फिर कहा कि अगर लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा और हमला होगा तो उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। তৃণমূল কংগ্রেসের যে কমপ্লেনটা করেছে তিনি বোধহয় হোমওয়ার্ক ঠিক করে করেননি হোমওয়ার্ক। আমি বলবো যে ভিডিও থেকে এটা কেটেছেন, এডিট করেছেন, তার আগের পোর্শনটাও একটু দেখবেন। সন্ত্রাস তৃণমূল ছড়াচ্ছে, মানুষকে মারছে তৃণমূল। রামপুরহাটে 12 জন খুন হয়েছে কার রাজত্বে? টিএমসির রাজত্বে। আমি বারবার বলেছি যে যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার মুখে বলেন, আমি হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু যদি ভাবেন যে দোসরামের পর থেকে যেরকম অত্যাচার আমাদের কার্যকর্তাদের উপর করেছেন, আর আপনাদের বিধায়ক নরেন চক্রবর্তী যেটা ওপেনলি বলছে যে কট্টর বিজেপিদের ভোট দিতে দেওয়া যাবে না, আপনি যদি ভাবেন যে আপনারা এটা করবেন, তাহলে আপনাকেও বলছি, আবার বলছি, মারের বদলা মারই হবে। আপনি ভোট দিতে দেবেন না আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো, এটা তো হয় না। हालांकि वीरभूम जिले के रामपुर हाट के बोकटुई ग्राम नरसंहार में तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल पर भी जांच की तलवार लटक रही है, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तृणमूल सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो उनको काम सौंपा है उसे पूरा करने के लिए वह लगातार आसनसोल का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर से गुरुवार को अनुव्रत मंडल आसनसोल भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुँचे। यहाँ उनके लिए फिर से रविंद्र भवन में एक सम्मेलन रखा गया जिसको उन्होंने संबोधित किया। उपचुनाव घोषणा
होने के बाद अनुव्रत मंडल का आसनसोल में यह तीसरा दौरा है। पहली बार वह 21 मार्च को आसनसोल आए थे, उसके बाद फिर 29 मार्च यानी 2 दिन पहले उनका आसनसोल दौरा हुआ था। तीनों बार उन्होंने रविंद्र भवन में ही कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को पार्टी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पक्की करने के लिए अपने संबोधन में प्रोत्साहित किया। जब भी अनुव्रत मंडल आसनसोल आए तो पूरा हॉल खचाखच भर जाता है। उनका भारी डील-डॉल लोगों को ऐसे आकर्षित करता है, ऊपर से उनके नाम की चर्चा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। गुरुवार को भी जब मीडिया कर्मियों ने उन्हें लेकर सवाल किया तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि वे यहाँ यात्रा करने नहीं आए हैं बल्कि पार्टी के काम से आए हैं। उन्होंने फिर से दावा किया शत्रुघ्न सिन्हा 2 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। আরে ভাই আমি যাত্রার দল করি না, আমি তৃণমূল কংগ্রেসটা করি। তা এখানে ইলেকশন চলছে, আমাকে দেখবে না তো কাকে দেখবে? সেটা কিভাবে ভোটে যে বৈধ 2 লক্ষ থেকে 2.5 লক্ষ ভোটে জিতবো। এখানে যারা কর্মীরা আছে, যারা লিডারশিপ আছে, বিধান এখানকার জেলা প্রেসিডেন্ট আছে, মলয় ঘটক আছে, দাসু আছে, সবাই মিলে একসঙ্গে জিতবো। আর শত্রুঘ্ন সিনহা ক্যান্ডিডেট ইজ ভেরি 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 ভালো। बहरहाल दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी कितना महत्व देती है या उनके लिए मुहैया कराई गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देख अंदाजा लगाया जा सकता है। बंगाल स्पेशल पुलिस की हथियारबंद जवान हमेशा उनके साथ मौजूद रहते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरी शिरकत से निभाते हैं। पिछले कुछ सालों में आसनसोल में यह देखा जा रहा है कि जब भी चुनाव के समय आता है तो शहर भर में लगी होर्डिंग राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में बदल जाती है। इस चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार के लिए शहर भर में कई सारी होर्डिंग लगी है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के लिए भी होर्डिंग लगी है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनकी होर्डिंग खोल दी जा रही है और इसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। गुरुवार को उन्होंने अपने होर्डिंग स्थल का मुआयना भी किया। আজকে কদিন ধরে আমাদের সমস্ত হোর্ডিং নামিয়ে দিয়েছিল, আপনারাও জানেন, আমি ছবিও দিয়েছিলাম, টুইটও করেছিলাম। গতকাল পারমিশন দিয়েছে, যা যা পারমিশন দিয়েছে সেই মতো লাগানো হয়েছে। আমি খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে আমার একটা হোর্ডিং নামিয়ে দিয়েছে। কোন হোর্ডিংটা নামিয়েছে এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার ইলেকশন এজেন্ট আসছে, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি দেখি কোন হোর্ডিংটা নামিয়ে দিয়েছে, কেন নামিয়েছে। পারমিশন তো দিয়েছিল। এখন ওরা মনে করছে যে যেহেতু ওদের হাতে সরকার, আমাকে ওয়াল রাইটিং করতে দেবে না। আমার যেটুকু জায়গায় ওয়াল রাইটিং ছিল সেখানে হোয়াইট ওয়াশ করে দিচ্ছে, আমার ব্যানারগুলো ছিঁড়ে দিচ্ছে। কালকে এনএস রোডে কর্পোরেশনের যারা কাজ করে একটা ছোটা হাতিতে চেপে তারা আমার পতাকাগুলোকে খুলেছে, লাঠি দিয়ে সব খুলছে। সেই ছবি আমি কিছুক্ষণের মধ্যে টুইট করব। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर की जा रही नाका चेकिंग के दौरान हर दिन कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में नगद रुपये बरामद हो रहे हैं। एक दिन पहले झारखंड के एक बिजनेसमैन के पास से करीब 17 लाख रुपए नगद मिले थे। अब दूसरे दिन यानी गुरुवार को डिबूडी चेक पोस्ट पर नाका चेकिंग के दौरान बिहार से आए एक व्यक्ति के पास 9 लाख रुपए मिले हैं। जिनके पास से रुपये मिले हैं वे बिहार के रहने वाले हैं। वे बोलेरो गाड़ी से रुपये लेकर जामुड़िया जा रहे थे। डिबूडी चेक पोस्ट पर उनकी गाड़ी रोक कर जाँच पड़ताल की गयी तो 2 बैगों में 9 लाख रुपए मिले। ये लोग रुपये के संबंध में ठीक से जानकारी नहीं दे पाए, इस वजह से रुपये सीज कर लिए गए, जैसा कि एक अधिकारी ने बताया। গাড়ি ধরে এবং এই গাড়ি ধরার পরে এবং আমরা সঙ্গে ছিলাম এবং ড্রাইভার মিথ্যে কথা বলে। প্রথমে পকেটে কিছু টাকা দেখায়, কিন্তু পরবর্তী দিনে আমরা যখন গাড়িটা ফুল চেক করি তাতে বেশ কিছু পাওয়া গেছে, ব্যাগ পাওয়া গেছে 2-3টে। তাতে আমরা চেক করার পর দেখলাম বেশ হেভি অ্যামাউন্ট এর মধ্যে ছিল। আপাতত যখন সব কিছু সিজ করার পরে দেখা গেল সে টোটাল টাকাটা যখন জোগাড় করলাম, আমরা গুনে সব ঠিক করলাম, দেখলাম 9 লাখ টাকার মতো বেরিয়েছে। এবং ড্রাইভার মিথ্যে কথা বলার জন্য এবং সবচেয়ে বড় এই কেসে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে মিথ্যে কথা বলা যায় না। हालांकि बिहार से आए कमल कुमार ने बताया कि वे दुर्गापुर में एक कंपनी को भुगतान करने जा रहा था। उसने कहा कि आज साल का आखिरी दिन है, इसलिए सौदा रद्द होने से बचाने के लिए केस लेकर देने जा रहे हैं। कैश 9 लाख रुपया हम लोग का बताया। कहाँ पे पकड़ा 9 लाख? चेक पोस्ट डिबूडी। पैसा इतना पैसा लेके कहाँ जा रहे थे? हम लोग कंपनी में देने जा रहे थे। आज 31 मार्च था, क्लोजिंग था, कंपनी का प्रेशर था और सौदा कैंसिल हो रहा था, इसीलिए हम लोग कैश पेमेंट देने जा रहे थे। हम लोग कैश नहीं सर, वो चेक द्वारा हम निकाले हैं। गौरतलब है कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार केस रुपये सीज हो रहे हैं। अब तक 40 लाख से अधिक रुपये जब्त किए जा चुके हैं। नगर निगम चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व ने यह ऐलान किया था कि जो लोग पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें जीतने के बाद पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, जिला नेतृत्व ने यह भी कहा था कि किसी अन्य दल के पार्षदों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं करवाया जाएगा। कोई भी निर्दल अगर बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए, हमको जीतने से टीएमसी में ज्वाइन कर लेंगे, तो ममता बनर्जी वोट दिया, किसी को नहीं लेना है। कल कब तक है तो तीनों ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं लिया गया। जो पार्टी का विरोध में खड़ा होगा उसको पार्टी में कोई जगह नहीं है।
लेकिन नगर निगम चुनाव के एक माह बीते नहीं कि तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दरअसल लोकसभा उपचुनाव ने उसे उल्टे कदम चलने के लिए विवश कर दिया है। गुरुवार को कुल्टी विधानसभा के अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस के पार्षद जाकिर हुसैन और 67 नंबर वार्ड की निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया गया। इसके लिए बकायदा आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन और निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के 106 वार्ड के 91 वार्डों में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, लेकिन 59 नंबर और 67 नंबर वार्ड में जाकिर हुसैन और टुम्पा चौधरी ने जीत हासिल की थी। अब इन पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। पार्टी हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद आज दोनों पार्षदों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया गया। इससे तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 91 से बढ़कर 93 हो गई है। अभी और 4 पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। हालांकि मंत्री ने आवेदन करने वाले 4 पार्षदों का नाम नहीं बताया। আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে যে ওয়ার্ডে আমরা জিতিনি, আমরা 106 এর মধ্যে 91টি ওয়ার্ড জিতেছিলাম। আজকে তার মধ্যে 59 নম্বর এবং 67 নম্বরে 59 নম্বরে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জাকির হোসেন জয়লাভ করেছিলেন এবং 67 নম্বরে যোগদান করে আমাদের বক্তৃতা চলেছে এবং 67 নম্বরে যোগদান টুম্পা চৌধুরী যোগদান করেছিলেন, আজকে যোগদান করলেন। পরে 91 থেকে আমাদের 93 হয়ে গেল এবং আরো 4 জন কাউন্সিলর দরখাস্ত করে রেখেছেন। আমাদের দল সম্মতি দিলে আমরা করব। तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाली वार्ड नंबर 68 की निर्दलीय उम्मीदवार टुम्पा चौधरी ने कहा कि मैं दीदी के दिखाए पथ पर चलना चाहती हूं। मुझे खुशी है कि मैं वापस पार्टी में आ गई। আমি দিদির হয়ে কাজ করতে চাই আর জনতার পাশে থাকতে চাই, জনতার সেবা করতে চাই। পাশে থাকার ইচ্ছা আছে, কাজ করব, ব্যাস আর কিছু না। वहीं 59 नंबर वार्ड के पार्षद जाकिर हुसैन भी वापस तृणमूल कांग्रेस में आकर खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड के विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अगर ममता बनर्जी जी का विकास का जो रफ्तार हम देख रहे थे शुरू से ही, जैसा आपका स्वास्थ्य साथी हो, चाहे आपका महिला का जो विकास का जो डेवलपमेंट का जो काम है और हमारा माइनॉरिटी का जो एरियाज जो डेवलपमेंट का जो काम हम जो देखते हुए उसको हमने शुरू से ही लाइक करते थे और हम अपने सही जगह पर हमने आए हैं। सिर्फ जनता के दुआ और प्यार से हम इस जगह को दोबारा हम आए, विकास करने के लिए आए हैं। बहरहाल निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी को पार्टी में शामिल किए जाने से कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विमान आचार्य को रास नहीं आया। जिला नेतृत्व के इस कदम से काफी आहत है। उन्होंने कहा कि बाद में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। আপনি কি জানেন না জয়েনিং? শুনুন, উইথাউট ব্লক প্রেসিডেন্ট ছাড়াই জয়েন করলে আমি কী করে জানবো? এক আর দুই হচ্ছে, আমি মলয়দাকে স্পেশালি বলেছিলাম যে আমার এগেনস্টে চাঁদ খান লড়েছিল, ওকে লিয়েন না। এই জন্য আমি খুব দুঃখ পেলাম পার্টিতে। আমি আগামী দিনে চিন্তা ভাবনা করবো কী করবো। পার্টি থেকে আপনি থাকবেন না? আমি আগামী দিনে চিন্তা ভাবনা করবো। लेकिन इधर कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को पार्टी में शामिल करने के फैसले को तृणमूल नेता वी शिवदासन दासू स्पष्ट तौर पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बताते हैं। लेकिन वह यह भी मानते हैं कि पार्टी की कमजोरी दूर करने के लिए ही इन लोगों को वापस लिया गया है। सामने लोकसभा इलेक्शन আছে তো, লোকসভা ইলেকশন জিততে হবে, হার হাল জিততে হবে। জিতার জন্য যে পলিসি সামনে লেকে আসার দরকার ও করতে হবে, যে পলিসি মতে চলতে হবে। বিজেপি জয়েন করাবেন, সিপিএম জয়েন করাবেন, তৃণমূল কাউকে জয়েন না করাবে, ও তো চলবে না। আগে ইলেকশন না থাকতাম তো কাউর দরকার পড়ে না। কোঅপারেশনতে এখন তৃণমূল কংগ্রেসে 91 কাউন্সিলর আছে, কোঅপারেশনে કોઈ প্রবলেম হয় না। মগর সামনে লোকসভা ইলেকশন, আমাকে যে যে উইক জায়গা আছে ও জায়গা মেকআপ করার দরকার আছে। তাহলে নির্দলকে জয়েন করালেন? নির্দল বলে নেই, ও भी তো পহলে টিএমসি ছিল, টিকিট পাই নেই বলে নির্দলে দাঁড়িয়েছে, নির্দলে জিতে আসেছে। টিএমসি ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে লড়াই হয়েছে, ও ছাটবি আমার পাটবি আমার। दुर्गापुर के रातुरिया अंगदपुर शिल्पांचल इलाके में स्थित एक कारखाने में एक बैग में बम रखने की जानकारी मिली तो पुलिस तत्पर हो गई। हालांकि यह जानकारी बुधवार को मिली थी, लेकिन गुरुवार को पुलिस बम स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंची। बम निष्क्रिय करने के लिए विशेष वस्त्र पहनकर एक बम स्क्वाड सदस्य ने सभी बमों को दूर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। लेकिन बम कारखाने में किसने रखा,
फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। ছিল 4টা, এর বেশি কিন্তু কোনো কমেন্টস আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে? আমাদের টোটালি প্রোহিবিটেড আছে। হোম টেকনিশিয়ান হিসেবে আমি আর কিচ্ছু বলতে পারবো না। কতজনের টিম এসেছিলেন আজ এখানে? 4 জনের টিম এসেছে। মিস্ত্রিও করা ওই কি ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি, এটা ফরেনসিকে যাবে তারপর। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहां मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोड़ा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। উপস্থিত হয়ে গেছে, তিনি বক্তব্য রাখবেন। आसनसोल लोकसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में गुरुवार को आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन में एक कर्मी सभा का आयोजन
किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी उपस्थित थे। इसके अलावा इस मौके पर प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय श्री रामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी, राज्य सचिव वी शिवदासन एवं अन्य कई नेता मुख्य रूप से उपस्थित थे। पूरा हॉल इन कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरे लिए ममता बनर्जी का आदेश अध्यादेश के समान है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है यहाँ से आकर लड़ो। मैं उनके आदेश को पालन करते हुए आपके बीच आया हूँ। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। मिलने आ रहा आप लोगों से, आप लोगों को खुशी है ना? आप लोग चाहते हैं ना? तो फिर हो जाए, उनको बोलो खामोश। बस मैं इस खड़ा हो गए, हाँ निश्चय खड़ा हो गए। और सबसे ज्यादा हमारी ममता जी का जो ये आदेश हो गया, जो निर्देश हो गया, तो यहाँ का तो अध्यादेश बन गया और हम आ गए यहाँ पे। और एक साथ सबको, उधर जितने प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो पहले भी उन्होंने बहुत ड्रामा किया है बंगाल में, कैसी कैसी बातें की हैं, धन शक्ति का अपना दुरुपयोग किया बंगाल में। अभी चुनाव में देखा आपने धन शक्ति का, गन पावर का, गुण पावर का, मनी पावर का, मसल पावर का कैसा दुरुपयोग किया। इन्वेट करने आए थे बंगाल को, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन्वेजन के लिए आए थे, और आके उन्होंने जो अपना रंग दिखाया, दीदी के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग किया। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री लेडी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग, महिला के बारे में, महिला चीफ मिनिस्टर के बारे में, देश की सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, सबसे जानदार, शानदार, दमदार चीफ मिनिस्टर, इतनी सिंपल, डाउन टू अर्थ, मगर ऐसी आयरन लेडी हमने इसके पहले हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में नहीं देखा है। वहीं सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाती है, इस पर हमें ध्यान देना होगा और इस बार भी किसी भी कीमत पर शत्रुघ्न सिन्हा को भारी मतों से विजय दिलाना होगा। আপনারা আমাকে বলুন, পঞ্চায়েত পাবে তৃণমূল কংগ্রেস, কর্পোরেশন পাবে তৃণমূল কংগ্রেস, এমএলএ পাবে তৃণমূল কংগ্রেস, কেন আমরা এমপি আমরা আসানসোল থেকে জিতিয়ে আনতে পারবো না? সেটাই আমার সবচেয়ে বড় কথা। এই আসানসোল থেকে 2022-এ এই আসানসোল সিটে অলরেডি সুব্রত বক্সী বলে দিয়েছেন যে এটা শুধু আসানসোলের মানুষ তাকিয়ে নয়, পশ্চিম বাংলার মানুষ তাকিয়ে নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষ যেদিকে তাকিয়ে আছে। 2022 সালে এই এপ্রিল মাসে আসানসোল বাই ইলেকশন থেকে শত্রুঘ্ন সিনহার মতো প্রার্থীকে আমরা জিতিয়ে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে নরেন্দ্র মোদীর সামনে দাঁড় করাতে পারি। আমি এই কথা অন্তত বলে দিতে পারি যে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে নরেন্দ্র মোদীর গদি কিন্তু চলতে শুরু করবে। মানুষ, সারা ভারতবর্ষের মানুষ বলবে উত্তরপ্রদেশ শেষ নয়, উত্তরপ্রদেশ শেষ কথা বলে না, যা বলে ভারতবর্ষের মানুষ বলে, বাংলার মানুষ তোমায়। प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई विधानसभा चुनाव के साथ 2021 में ही खत्म नहीं हो गई, यह लड़ाई 2024 तक चलेगी। আমাদের লড়াই 21 সালের নির্বাচনের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের লড়াই চলবে 2024 সাল পর্যন্ত, যতদিন না ভারতবর্ষের বুক থেকে এই সংবিধান ধ্বংসকারী শক্তি খতম হবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে এবং নেতৃত্বে অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा के उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल जनसंपर्क माध्यम से प्रचार करने पर काफी बल दे रही है। वह रोड शो और घर घर जाकर लोगों से भाजपा के समर्थन में वोट मांग रही है। इसी के तहत गुरुवार को आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के डामरा हाट तला काली मंदिर और महिशिला के बोटतल्ला बाजार इलाके में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद लोगों के घर घर जाकर भाजपा के समर्थन में वोट मांगी। इस मौके पर काफी संख्या में महिला भी उपस्थित थी। उन लोगों में काफी उत्साह देखा गया। भाजपा समर्थक अग्निमित्रा के साथ सेल्फी ले रहे थे। अग्निमित्रा जहां भी प्रचार करने जा रही है, उनके साथ बाजा गाजा और गाड़ियों का काफिला चल रहा है। आम जनता के समर्थन को देखकर अग्निमित्रा पाल अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVR, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी।